गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष परिड़ा और आज हम समझने वाले हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के टॉपिक है। ओके, लॉज ऑफ मोशन के ये टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, गैलीलियो से पहले अरिस्टोटल एक कंसेप्ट दिए थे। वो कंसेप्ट क्या था? सबसे बड़ी बात है, अरिस्टोटल बोले थे एक बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। देखिए, अरिस्टोटल के हिसाब से क्या था? अरिस्टोटल बोले, ये अरिस्टोटल का था, बॉडी इज नेचुरल स्टेट इज रेस्ट। ओके, तो अरिस्टोटल क्या बोले थे? अगर कोई बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल एजेंट से फोर्स नहीं दे रहे हैं तो बॉडी नेचुरली रेस्ट कंडीशन पर रहता है। लेकिन गैलीलियो इस चीज को गलत साबित किए। कैसे? वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कुछ एक्सपेरिमेंट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, माइंड इट। ओके, मैंने क्या कहा? गैलीलियो के हिसाब से बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है रेस्ट है। जैसे कि हम देख पा रहे, एक बॉडी के एक बुक रखा हुआ है, वो रेस्ट कंडीशन पे, वो उसका नेचुरल बात है। यस और नॉट? अगर हम साइकिल क्या करें, चला रहे हैं, हम फोर्स कंटिन्यूअसली देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स देना हम छोड़ दे, साइकिल नॉर्मली जाके रेस्ट कंडीशन पे आ जाता है। तो ये सब नेचुरल थिंग्स से अरिस्टोटल समझे थे क्या कि नहीं, बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। लेकिन गैलीलियो कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उनका कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का था। देखिए, पहले वो क्या किए ना, एक इंक्लाइंड प्लेन लिए गैलीलियो। ये क्या था? एक इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये इंक्लाइन प्लेन से जब वो एक बॉल को फ्रीली छोड़ दिए, वो क्या किया? इधर से स्ट्रेटली मूव करेगा। यस और नॉट? ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के चलते ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा और इसका स्पीड क्या करेगा ना, इंक्रीज करेगा। स्पीड इंक्रीज किया। ओके, अगेन अगर हम देखें, अगर बॉडी को अगर हम फोर्सफुली क्या करेंगे, इधर से फोर्स देंगे, तो ग्रेविटी के एग्नेस्ट में बॉडी ऊपर चलेगा और इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो यहां पे स्पीड क्या किया ना, डिक्रीज करते गया, स्पीड डिक्रीज किया। ओके, तो ये दूसरा कंडीशन उनके सामने आया। तीसरा वो क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन लिए और बॉडी को मोशन कंडीशन दे दिए और बोले कि बॉडी क्या करेगा, यूनिफॉर्मली मोशन करेगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन वो क्या देखे ना, यहां पे देखे, अगर मैं कोई इंक्लाइन प्लेन से एक बॉल को छोड़ रहा हूं, इसका स्पीड धीरे 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 इंक्रीज कर जा रहा है। और अगर कोई इंक्लाइन प्लेन से हम डाउन टू अप की तरफ एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो बॉडी धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज कर जा रहा है। और वो बोले, अगर एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर वहां पे मैंने क्या किया, बॉडी को मोशन कंडीशन पे ला दिया, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। समझ में? ये इनका पहला पॉइंट था। ओके, दूसरा वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट किए। ओके, देखिए, तो उनका मेन कहने का तात्पर्य था क्या, गैलीलियो का ना, बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो मोशन है, रेस्ट नहीं है। इसी चीज को वो गलत साबित कर देंगे।
ये गलत है। जो अरिस्टोटल बोल रहे थे कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट है, इसको वो गलत साबित कर देंगे। अभी वो क्या किए, एक सेमी स्फीयर लिए। ओके, देखिए ये एक सेमी स्फीयर था, ओके, और ये ग्राउंड था, ओके, और यहां से जितना एंगल था, मान लीजिए ये थीटा था और ये भी मेरा थीटा रहेगा एंगल, ओके। थीटा का वैल्यू मान लेते हैं, मैं यहां पे 45 डिग्री ले रहा हूं और ये भी मेरा 45 डिग्री है। जितना यहां से वो एंगल बना रहा है तो इधर से भी एंगल उतना बना रहा है। और बॉडी को वो क्या किए, एक सर्टेन हाइट यहां से छोड़े। जैसे छोड़े, मान लीजिए यहां से ग्राउंड तक हाइट है h1, ओके, और बॉडी ठीक उतना हाइट तक आके पहुंच जाता है। जैसे ही बॉडी को वो यहां पे छोड़ दिए, ग्रेविटी के चलते वो क्या करेगा, डाउनवर्ड आएगा और धीरे 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 बॉडी क्या करेगा, इधर ऊपर जाएगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा, बॉडी इधर से मूव करके ये जितना हाइट पर था ये ठीक उतना ही हाइट पर आके रुक रहा है। ये इनका पहला केस देखे, समझ में आया। दूसरा केस वो क्या देखे, दूसरा केस देखिए, इसी लाइन को मैं दिखा रहा हूं, ओके, यहां से ये आया, अरे ऐसे, ओके, मान लीजिए यहां पे एंगल बनाया था 45 डिग्री और यहां पे वो एंगल को चेंज कर दिए, 30 डिग्री कर दिए। यहां पे वो एंगल को क्या कर दिए, 30 डिग्री कर दिए, और बॉल को मान लीजिए वही h1 हाइट से छोड़ दिए, ओके, h1 हाइट से वो छोड़े, ओके, मान लीजिए ये हो गया h1। तो बॉडी क्या किया, फिर से मूव करते 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 ये इसका पूरा हाइट यहां तक जाके पहुंच गया, मतलब यहां से यहां तक हाइट, फिर से h1 मूव किया, ओके। देखिए यहां पे वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, सॉरी डिस्टेंस जितना कवर कर रहा था, यहां पे वही हाइट को पाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है कि बॉडी हमको जितना हाइट मिल रहा है, अगर ये हाइट से अगर मैं छोड़ रहा हूं, बॉडी वही हाइट तक पहुंच रहा है, चाहे आप इंक्लाइन प्लेन को कितना भी राइज करे या लो रखे। तीसरा कंडीशन वो क्या बोले, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। देखिए अगर बॉडी को मैंने इस तरह आया और ये ग्राउंड के साथ सेम कर दिया, इसको मैंने पैरेलल कर दिया, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ये इसको मैंने क्या किया ना, टोटल पैरेलल कर दिया। बॉडी को मैंने यहां छोड़ा, तो बॉडी एक्चुअली पहुंचना कहां पे चाहिए था, बॉडी इसका सेम हाइट में पहुंचना चाहिए, मतलब ये लाइन पर बॉडी कहीं ना कहीं आना चाहिए। अगर मैं ये लाइन को प्लेन कर दूं, बॉडी ये हाइट को पाने के लिए कंटिन्यूअस मूव करेगा। बॉडी क्या करेगा, कंटिन्यूअस मूव करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए पहला कंडीशन पर ये हाइट था, यहां पर जितना इंक्लाइंड प्लेन था 45 डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री, बॉडी सेम हाइट को राइज कर रहा था। यहां पे मैंने इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा कम कर दिया, यहां पे मैंने डाउनफॉल का जो एंगल था 45 था, जो राइज वाला एंगल था 30 कर दिया, फिर भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके सेम हाइट कवर किया। तीसरा कंडीशन पर क्या होना चाहिए था, तीसरा कंडीशन पर अगर मैं बॉडी को h1 वही h1 हाइट से छोड़ा और बॉडी यही h1 हाइट तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन जबकि मेरा ये लाइन प्लेन है, राइज नहीं किया है, 0 डिग्री किया है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करेगा। कब तक, बस करते रहेगा जब तक वो ये हाइट उसको नहीं मिल जाता। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसी से यही जो एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किए थे, यही एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला नहीं, बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो मोशन होता है। ओके, हाँ, ये चीज वो बोले
कि इसको कहीं ना कहीं भी कोई एक्सटर्नल एजेंट के कारण बॉडी रुकता है। वो बोले बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है मोशन, और एक्सटर्नल एजेंट के चलते, एक्सटर्नल फोर्स के चलते बॉडी रेस्ट में होता है। देखिए ये पहले अरिस्टोटल क्या बोले, नेचुरल स्टेट क्या था, रेस्ट। और आपके गैलीलियो ये क्या बोले, बॉडी का नेचुरल स्टेट मोशन। क्या है, बॉडी का नेचुरल स्टेट मोशन है। देखिए अरिस्टोटल जब थे उस समय पे, या हम लोग के गैलीलियो भी, उस समय पे इतना तरह का फोर्स के बारे में किसी को नहीं पता था। उस समय में किसी को पता नहीं था कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसी को पता नहीं था। उस समय पर ना मैग्नेटिक फोर्स ना इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना तरह का फोर्स है, लेकिन इतना फोर्स के बारे में किसी को नहीं पता था। ओके, तो गैलीलियो जब आए वो बोले नहीं, बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो मोशन होता है, वो रेस्ट नहीं होता है। ओके, कोई एक्सटर्नल, हाँ हम कह लेंगे क्या, अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, अगर बॉडी का नेचुरल मोशन, मैं आपको जैसे पहले से बताया, अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं पेडल छोड़ दूँ तो बॉडी उतना ही स्पीड में मूव करना चाहिए। क्यों रुक रहा है, ना कोई फोर्स उसको रोक रहा है, जिसके कारण ये रेस्ट में आ रहा है। और वही जो फोर्स उसको रोक रहा है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो बाद में हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या ना, इनर्शिया। इसको गैलीलियो ही इंट्रोड्यूस किए थे साइंस के दुनिया पर। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या था, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पहले मैंने जो दिखाया था बोर्ड में वो चीज़ था, अभी जो आपके सामने है ये था। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट नहीं है, वो मोशन है। और इसी कंसेप्ट को लेके हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।